आगाज में आपको बताएं, पाक फौज ने चमन में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया है। इतलात के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से 3 मकामात पर हमले किए गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। तो आपको बता रहे हैं कि पाक फौज ने चमन में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से 3 मकामात पर हमला किया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। अहमद साहब, कहिएगा कि चमन में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने हमले किए हैं जिसे पाक फौज ने नाकाम बनाया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज मासूम लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने लगे हैं, इस पर क्या स्टैंड है आपका? 3 दिन पहले भी 2 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर उन्होंने सरेंडर किया और जंगबंदी की रिक्वेस्ट की। और जब जंगबंदी की गई कतर और सऊदी अरब के इंटरवेंशन के बाद, तो वहां पर दोबारा से उन्होंने चमन पे आज जो दोस्ती है उस पर हमला किया है। तो लिहाजा इसका ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। और डायलॉग मेरे ख्याल में ठीक है, हर अल्टीमेट किसी मसले का हल नेगोशिएशंस होता है, लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाने के लिए पाकिस्तान को अब भरपूर रिस्पांस जनरेट करने की जरूरत है। 2, हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे किसी किली में कोई कोलैटरल डैमेज सिविलियंस का ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी इनके टीटीपी के एलिमेंट्स के BLA एलिमेंट्स खास करके जो चमन के मुलाका एरिया में पहाड़ों में मौजूद हैं, उनके खिलाफ ठोस सबूत अब पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। और उस वक्त तक जाएगा जब तक ये अपने घुटनों पर नहीं आते और पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने अवाम के लुक आफ्टर जो है वो उसमें नहीं करते। अब मजीद जो इंडिया की प्रॉक्सी जो ये मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने आ चुका, अब मजीद इनके साथ जो है वो नरम रवैया अख्तियार नहीं किया जा सकता। और जो दुबाबे दोस्ती को तबाह जो किया इन्होंने आज सुबह जो उन्होंने हमला किया था, उसको 2 रिपल्स कर दिया गया है, लेकिन उसका गिरना इस बात की जो एक कलामती वाज़े तौर पर एक इशारा है कि शायद वो पाकिस्तान के साथ मजीद ट्रेड जो इंडियन ओशन से या अरेबियन सी की जानिब से होती थी एज पर द इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, अब वो मजीद इस पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मजीद ट्रेड को यहाँ से बंद करना चाहिए। और ये पेन जो इलिजिटिमेट रजीम है उसको फील कराने की जरूरत है। दिफाई तजियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमेंट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की कुरम में बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तालिबान की 6ठी टैंक पोजीशन शमशाद पोर्ट तबाह कर दी। भारी जानी नुकसान के दौरान अहम कमांडर के मारे जाने की इत्तलात हैं। पाक फौज की जानिब से टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाए जाने की वीडियो भी सामने आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक कुरम सरहद के करीब तालिबान पोस्टों पर आग भड़क उठी। मुतादिद कारिंदे हलाक, तालिबान कई ठिकाने और लाशें छोड़कर भाग गए। एक पोस्ट पर सफेद झंडा भी लहरा दिया। भारत जान ले, अवाम और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार है। हर जारियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा जो नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तान की सलाहियत और अज़म को समझना चाहिए। भारत को मार्का हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय अस्करी क़यादत के बयानात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। जोहरी मुल्क की अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात पर अफसोस का इजहार। वाज़ेह किया कि मुसलसल झूठ ने भारतीय फौजी क़यादत को अंदरून और बैरून मुल्क रुसवाई का सामान बना दिया है। ISPR का कहना है ये बयानात मार्का हक के 5 माह बाद मगरबी बंगाल और बिहार के इंतखाबात के मौके पर दिए जा रहे हैं, जो मन घड़त और इश्तिहाल अंगेज प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारत में हर रियासती इंतखाबात से पहले ऐसा प्रोपेगेंडा मामूल बन चुका।
अस्करी तर्जुमान ने मजीद कहा कि हर पेशावर सिपाही जानता है कि गैर जरूरी भड़के और बयानात जंगी जुनून का बाइस बनते हैं, जो जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात हैं। भारतीय फौज के बयानात में इतने तजादात हैं कि ये जवाब देने के भी काबिल नहीं। भारतीय क़यादत फिल्मी कहानियों से हकीकत को मस्ख करने की कोशिश कर रही है। दरअसल भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त को कबूल नहीं कर पा रही। भारत की झूठ पर मबनी कहानियाँ बेनकाब हो चुकी हैं। ISPR के मुताबिक दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार मान चुकी। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत अपने अवाम और हमसायों को नुकसान पहुँचाने के लिए मुहिम जोई पर तुली हुई है। भारत जान ले, पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार और पुरअज़म हैं। किसी भी जारियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा, जो भारत की नस्लें भी याद रखेंगी। मईशत के लिए अच्छी खबर है कि अमेरिका से पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आर्मी मालियाती फंड की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ डूमोर का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत की टैक्स आमदन में कमी की सूरत में इजाफी टैक्स इक़दामात की यकीन दहानी। शकील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। IMF का पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई अदायगियों की मालियत 3.3 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। IMF का हालिया सैलाब के मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान के इक्तसादी और माहौलियाती इस्लाहात के प्रोग्राम को सराहा गया। IMF एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम बहाल हो रहा है। माली साल 2024-25 में 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का माली नज़्म ज़ब्त प्रोग्राम के अहदाफ से बेहतर रहा। पाकिस्तान की माशी नमू 3.25 से 3.50% रहने का इम्कान। अफराते ज़र 5 से 7% के दरमियान रहने का हदफ। तहम सैलाबी नुकसानात के बायस महंगाई बढ़ सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। हुकूमत ने रवा माली साल में 1.6% प्राइमरी सरप्लस के हदफ पर बरकरार रहने का अज़म जाहिर किया। टैक्स महसूलात में कमी की सूरत में इजाफे इकदामात की यकीन दहानी करवा दी। तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट में इजाफा रोकने के लिए बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट्स पर अमल किया जाएगा। पावर प्लांट्स की निजकारी और ट्रांसमिशन निजाम की अपग्रेडेशन पर काम जारी है। IMF के मुताबिक हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर हुए। 1000 से ज्यादा अमवात हुई। ज़राई शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। माहौलियाती खतरा से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। IMF का पैदावारी सलाहियत बढ़ाने, गवर्नेंस मजबूत करने और कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर जोर। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ का हसूल यकीनी बनाने और ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात करने का भी कहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा अमरीका। अमरीकी हुक्काम, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी इस्लाहात और तरक्की के अज़्म का अयादा किया। सऊदी हुक्काम से हैदराबाद सखर मोचवे, ML1 मनसूबे और IT इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद ताउन की दरख्वास्त की। सऊदी फंड ने पाकिस्तान के डिजिटलाइजेशन एजेंडे में ताउन की यकीन दहानी करा दी। IMF के नायब सरबराह से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहने पर शुक्रिया अदा किया। इस्लाहात के तसलसल के अज़्म का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकात में माहौलियाती मसाइल, नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के नफाज पर बातचीत हुई।